देखिए ये 14.2 ऑफ थॉमस कैलकुलस के क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 1, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, ये अलग बात है। तो करें इसकी वैल्यू निकालिए। लिमिट का तरीका क्या बताया गया? ये कहा गया कि आप डायरेक्ट x की जगह 1, डायरेक्ट x को 1 और y को 1 लिख दीजिए। शर्त एक है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बताओ, अगर मैं यहां रख रहा हूं तो क्या 0.04 नहीं आ रहा है? तो डायरेक्ट तुम रख नहीं सकते। तो क्या तरीका होता था? बताया गया था एक्स वाई टेंड्स टू 1, 1। चूंकि 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर आ सकता है, तो बताया गया था कि भाई आप पहले कोशिश करो कि नीचे का x माइनस वाई हट जाए, अगर कट सकता है तो। यहां पर एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगता है। जैसे एल हॉस्पिटल में आपने पढ़ा था कि 0.0 जब होता था तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते थे। यहां ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर लिखा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया। तो जब यहां रखेंगे वैल्यू तो आएगा लिमिट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू 1, 1, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वाई। अब वैल्यू रख दो 1 - 1 0, लिमिट 0 आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका 13th क्वेश्चन था, नोट करिए। 14th भी वैसे ही दिख रहा होगा कि लिमिट एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू 1, 1 एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। साफ साफ दिख रहा है कि मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर के फैक्टर कर दूंगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये कट जाएगा और जब x और y की वैल्यू रखेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2। अच्छा, एक लफड़ा देखिएगा, यहां पर लिखा है x इज नॉट इक्वल टू वाई और यहां लिखा x और y की वैल्यू 1। इसका मतलब जानते हो? देखो, वो एक अलग की बात है कि लिमिट सॉल्व करते वक्त मैं x और y की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा क्लास 11 12th में कि जब किसी पॉइंट पे आप लिमिट निकालते हैं तो एक्चुअली में पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात नहीं करते हैं, आप a के नेबरिंग यानी आप a माइनस की बात करते हैं और a प्लस की बात करते हैं। ठीक है, वो लिमिट का रूल है कि आप रख दो एक्स वाई की वैल्यू 1, 1, वो एक अलग चीज है। क्योंकि आप जब पर्टिकुलर पॉइंट पे जाओगे ना तो दैट विल बी कंटिन्यूटी नॉट लिमिट। ठीक है, तो दिस इज 14th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कहता है? देखो ध्यान से। 15th क्वेश्चन कहता है लिमिट x कामा वाई बिलोंगिंग टू 1, 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। ये जो देने का केवल रीजन ये है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू रखने पर 0 आ जाएगी और डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। आपको अब यहां तो सिंपल से दिख रहा है कि इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 देन इट विल कम 0/0। ये 0.04 मारा है, तो मुझे ये नहीं रखना है। तो क्या तरीका था कि एल हॉस्पिटल रूल लगाना नहीं है, तो आप यहां पर कुछ फैक्टर्स कॉमन लेके काटने की कोशिश करो। क्या लिखा जाएगा? लिमिट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू 1, 1। इसको जरा फैक्टराइज करो। फैक्टराइज में क्या दिख रहा है? यहां से y कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, -2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 1 आएगा अपॉन x माइनस 1। तो लिमिट तो आएगा x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 पुट द वैल्यू x माइनस 1 पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1, तो 1 - 2 दैट इज -1 इज योर आंसर। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बात छोटे की नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 16th है। x कामा वाई बिलोंग टू 2, -4 x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड x इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये रीजन क्या है हमको नहीं मालूम। अगर मैं x की जगह यानी एक्स स्क्वायर को x लिख दूं और एक्स स्क्वायर को x लिख दूं और y x को -4 लिख दूं तो शायद ये 0 आ जाए, नीचे 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो सबसे पहले मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो लिमिट
x कामा वाई बिलोंग्स टू 2 कामा -4। हमको लगता है ये y लिखा होगा, y इज नॉट इक्वल टू -4, शायद अब देखना पड़ेगा कि 0.0 फॉर्म आएगा, फिर उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको y इज इक्वल टू -4 रखने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुझे x डिनोमिनेटर के 0 की है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर करें तो आपको दिख रहा है यहां से x कॉमन है और y कॉमन है, तो बचेगा x -1। अच्छा, क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? तो मिल जाएगा, हो सकता है उससे भी आ जाए, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं आएगा कैसे कर सकते हो? अरे थोड़ा कितना समय लगेगा। हाँ, आपकी बात सही है कि अगर दूसरा हम सेट ले लेते तो यहां से x -1 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा xy + 4x। एक स्टेप और बढ़ेगा इसमें। अब चूंकि हमने हमारे नेबर में लिखा था तो हमने कहा काहे को दिमाग लगाएं, लिमिट x कामा वाई बिलोंग्स टू 2 कामा -4, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो यहां पर x बाहर आ जाएगा, x -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा y + 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो आ गया 1/। अब देखो अब आपका y जब कट गया ना, 1/x x -1 आ गया, तो आपको लिमिट केवल x की लिखनी है, y हट गया यहां से, लिख दोगे तो गलत नहीं है, तो आएगा 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। समझ में बात आ गई नहीं आ गई?